ये फोटो देख लीजिए। ये फोटो को देखकर आपको कुछ याद आ गया होगा। जो उंगली उठा रहा है ना उसके ऊपर, वो है नबी सैमुअल, और जिसके ऊपर उंगली उठ रही है ना, राजा शाऊल। और साथ ही साथ जब इस नबी ने ऐसा कुछ कहा तो उसने पीछे से उसका कपड़ा पकड़ा, और कपड़ा गलती से नहीं, पर्पसली फट गया। आप देख सकते हैं, फट गया कपड़ा। तब सैमुअल ने कहा, ऐसे ही तेरा राज्य किसी और को दे दिया जाएगा। ये सारे के सारे रेफरेंसेस मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता था। जब इशारे में बात समझ में आ रही है तो डिटेल में क्यों जाए, ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है ना। अब प्रश्न यहां है, ऐसा क्या हुआ इसके साथ। एक वचन पढ़ लेते पहले, पहला सैमुअल 16:14। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। बहुत बहुत दुख की घटना इस व्यक्ति के साथ घट गई, जिसको कहते हैं यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। उठ गया। देख लीजिए, देख लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब लोग देख लीजिए। उठ गया। आपको पता है इसकी गलती क्या थी? इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। जिसको कहा था कत्ल कर, नहीं किया। कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भेड़ बकरी, कुछ ऐसी चीजें रख ली जो परमेश्वर को नफरत है और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो रहे। लेकिन जैसे इसने ऐसा किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी हरकतें, देखो पवित्र आत्मा को कितना हर्ट कर रही है। लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। ना इसने व्यभिचार किया, ना इसने मूर्ति पूजा किया, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसका चरित्र बिगड़ा आज्ञा नहीं मानने में। इसका चरित्र बिगड़ा परमेश्वर के दास के खिलाफ जाने में। इसका चरित्र बिगड़ा परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना करने में। लिखा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उठ गया। कौन सा आत्मा? रूहाक। स्ट्रॉन्ग्स है 7307, ये है इसका स्ट्रॉन्ग्स। मैं आगे रखूंगा आपको। मैं फिर कहता हूं, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए। अभी कुछ 380 लोग देख रहे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं कि डैनियल राज जब कोई स्टेटमेंट देता है तो स्टडी करके ही देता है। आप डंके की चोट पे बाहर इस स्टेटमेंट को बिल्कुल बोल सकते हैं। आप कभी कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। उस तैयारी के साथ आता हूं, ठीक है ना। तो वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। एक ऐसी गलती जिसके चलते परमेश्वर ने इसको राजा के पद से हटा दिया ना। एक कनेक्शन और दे रहा हूं इसी के साथ रखते हुए। देखो, जब इसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उठा था ना, ये युद्ध जीत गया। जब नहीं उठा था ना, ये लड़ाई जीत गया। राजा को मार सका, सबको मार सका। एक एक युद्ध जीतते 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 युद्ध जीतते जीतते आ गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उठ गया, आपको पता है इसके ऊपर कौन आ गया? इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, इसके ऊपर बुरी आत्मा आ गई। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। इसका मतलब क्या पता है? इसकी मौत कैसे हुई कोई जानता है? इसकी मौत हुई इसके खुद की गलती से। मतलब इसने खुद को मार लिया। आत्महत्या, सुसाइड, आपको जो बोलना है बोलो। अपनी तलवार रखी, उसके ऊपर कूद गया, खुद ही कूद गया। अब आप सोचिए, दुष्ट आत्मा क्या करा सकती है? दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कैसे आ सकती है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट है, कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट है, एक्सक्यूज मी। कुछ लोग कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट है, ठीक है ना। क्या पवित्र आत्मा ओल्ड हो गया? यह घटना ओल्ड टेस्टमेंट की, मैं मानता हूं, लेकिन क्या पवित्र आत्मा ओल्ड हो गया? पवित्र आत्मा तो वही है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की घटना है, इसलिए परमेश्वर अभी नए नियम में थोड़ा गलती को बर्दाश्त करता है। हद हो गई यार, कैसे बर्दाश्त करेगा? मैंने अभी दिखाया ना, उसने तब नहीं बख्शा, उसने इजरायलियों को नहीं बख्शा, वो कलीसिया को कैसे बख्शेगा? मैंने अभी नहीं रखा, मैं रख रहा हूं उसको भी, ठीक है ना। बाप रे, थोड़ा बर्दाश्त करो साहब। आप देखो क्या होगा पता है? या तो डीटी में आके सुधर जाओगे, या तो डीटी में आके बीच में से निकल जाओगे। बोला यार
कैसे बर्दाश्त करें, ये व्यक्ति को कैसे सुने, ये वाली बातें आएंगी आपकी। इसलिए यीशु के पीछे भी है ना, जल्दी से भीड़ आती थी एक ही मकसद के साथ, रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा, चंगाई मिलेगी, बेटा ठीक हो जाएगा, बेटी ठीक। लेकिन जैसे ही यीशु ने कहा ना अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, आप सोच नहीं सकते कितने खुद के चेले यीशु को छोड़ के चले गए। यूहन्ना का 6वां अध्याय में यीशु के चेले, जब चेले छोड़ के चले गए तो भीड़ का तो बात ही मत करिए। मैं रखूंगा। तो ये कैरेक्टर से आपको पता चल गया कि पवित्र आत्मा उठ गया। ये व्यक्ति को आप लोग जानते होंगे, ये व्यक्ति का नाम है राजा दाऊद, किंग डेविड। देखो क्या लिख रहा है, लिखता है मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। ओके, सोचो, ये कहता है तेरा भला आत्मा। कौन सी आत्मा? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा, रूआक, ठीक है ना, ये मुझको ले चले। अब यही व्यक्ति का प्रार्थना देखो, भजन संहिता 51 का 1 से 13 तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। मैं रखूंगा, PDF भेजूंगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जैसे आप लोग बैठ के देख रहे हैं वैसे ही देखेंगे, ठीक है ना जी। लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आपको पता है उसने अपराध क्या किया? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। अब इसको देखो, वचन 3, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वचन 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अब इसको देखो, वचन 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब इसको देखो, वचन 6, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। वचन 7, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। वचन 8, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। वचन 9, अपना मुख, बहुत ध्यान से सुनना, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। वचन 10, हे परमेश्वर मेरे अंदर, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वाह किसकी बात है? ओल्ड टेस्टमेंट की। पवित्र आत्मा का जिक्र कहां है? ओल्ड टेस्टमेंट में। दाऊद ने यीशु का जिक्र किया था, कैसे मरेगा, कैसे जी उठेगा। पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने, पिता ने दाऊद को यह भी बताया कि अगर तू गलती करता है तो मेरी आत्मा तुझसे उड़ जाती है। और जो शाऊल के साथ हुआ, तो दाऊद कहता है, क्योंकि उसने शाऊल को देखा था, उसने कहा कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अब इसको देखो, वचन 12, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अब अपना और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। अब मैं अपराधों को तेरा मार्ग, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। इसका मतलब क्या पता है? मैं तो सुधरूंगा ही सुधरूंगा, लेकिन दूसरों को भी सुधारूंगा। ओके, आप लोग समझ गए? मैं तो सुधरूंगा, दाऊद कहता है मैं तो सुधरूंगा, लेकिन दूसरों को भी सुधारूंगा। तो मुझे पवित्र आत्मा दे, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा से अलग मत कर। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने क्या समझा? कि पवित्र आत्मा कतई बर्दाश्त नहीं करता किसी भी आचरित्र
जो कैरेक्टर है उसमें अगर गड़बड़ी है, पाप का जीवन है किसी भी प्रकार का, वो नहीं बख्शा। तब की सृष्टि को नहीं बख्शा, नूह की सृष्टि को नहीं बख्शा, इस्राएलियों को नहीं बख्शा, तो कलीसिया की तो बात ही मत करिए। या मजाक नहीं है। अब इसको